आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विकसित बनाने में स्त्री शक्ति की होगी परिवर्तनकारी भूमिका। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश में भाजपा का संकल्प से सिद्धि अभियान कल से। मध्य प्रदेश सहित देश के कई प्रदेशों में गरीबी कम करने में मिली उल्लेखनीय सफलता। और सूर्य मित्र कृषि फीड योजना समिट भोपाल में 10 जून को। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को विकसित बनाने में स्त्री शक्ति की परिवर्तनकारी भूमिका होगी और इसलिए सरकार पिछले 11 वर्षों से महिलाओं के नेतृत्व पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद, स्टार्टअप और सशस्त्र बल हर क्षेत्र में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने विकास में महिलाओं की सशक्त भूमिका के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, जन धन खातों के जरिए वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करना शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना से घरों को धुआं मुक्त बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा ऋण से लाखों महिलाओं के लिए उद्यमी बनने का सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान लेने के प्रावधान से महिलाओं में सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना बढ़ी है। श्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बालिका संरक्षण का राष्ट्रीय अभियान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कल से 16 जून तक संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी। इस दौरान विकसित भारत का अमृतकाल के अंतर्गत सेवा सुशासन के तहत विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस संबंध में कल रतलाम जिला भाजपा की एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में 9 से 12 जून जिला स्तर पर प्रोफेशनल समिट का आयोजन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षीय कार्यकाल पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 12 व 13 जून को मंडल स्तर पर संकल्प सभाओं का आयोजन होगा, जिसमें अलग अलग वक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों को जनता के बीच रखेंगे। इसी प्रकार 15-16 जून को शक्ति केंद्रों पर मोहल्ला चौपाल व ग्राम चौपाल का आयोजन होगा। इनमें विकसित भारत के अमृतकाल की ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन भाजपा नेतागण जन जन के बीच रखकर संकल्प पत्रक एवं 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेंगे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों पर अमल के कारण देश में पिछले 1 दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज प्रस्तुत है सामाजिक परिवर्तन और समावेश की यात्रा में नारी शक्ति की भूमिका पर केंद्रित विशेष रिपोर्ट। सरकार का प्रमुख पोषण कार्यक्रम मिशन पोषण 2.0 बच्चों, किशोरियों और माताओं पर केंद्रित है। 2 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को न केवल बेहतर पोषण बल्कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव और मातृ देखभाल तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे महिलाओं को हानिकारक धुएं से मुक्ति मिली है। जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पानी पहुंचाया है, जिससे पानी इकट्ठा करने का दैनिक बोझ कम हुआ है। वहीं शिक्षा में लड़कियों के स्कूल नामांकन में 75.5% से 78% तक की वृद्धि देखी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा खाते खोले गए हैं, जिससे बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा मिली है।
ये सारे कदम सिर्फ सहायता प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हैं जहां महिलाएं घरों, स्कूलों, कार्यस्थलों और संस्थानों में आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकें। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में विकसित कृषि अभियान के तहत गतिविधियां जारी हैं। वैज्ञानिकों द्वारा गांवों में जाकर किसानों से परस्पर संवाद कर मूंगफली, सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, तिल आदि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने की समझाइश दी जा रही है। वहीं कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि अभियांत्रिकी, फसल बीमा आदि विभागों द्वारा किसानों को केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कृषि वैज्ञानिक मोबाइल लैब लेकर सीधे किसानों के खेतों में पहुंचकर मिट्टी परीक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नवाचार का लाभ दे रहे हैं। सीहोर जिले की सिरादी ग्राम पंचायत में सोया किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आगामी खरीफ मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सार्थक सत्रों और संवादों की श्रृंखला चलाई गई। किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करने के बारे में जागरूक किया गया। सम्मेलन में 600 से अधिक सोयाबीन किसान, कृषि विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ और खाद्य तेल मूल्य श्रृंखला के हितधारक भी उपस्थित थे। सूर्य मित्र कृषि फीड योजना समिट 10 जून को भोपाल में आयोजित की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भोपाल में पत्रकार वार्ता में बताया कि इस दौरान निवेशकों को सौर संयंत्र निविदाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय संस्थानों व इन्वेस्टर कंपनियों के साथ चर्चा का विशेष अवसर होगा। पेश है सूर्य मित्र कृषि फीड योजना समिट के संबंध में एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश आज नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में 10 जून को भोपाल में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट का आयोजन किया जा रहा है, जो सौर ऊर्जा में निवेश और तकनीकी सहयोग का एक प्रभावी मंच बनेगा। समिट में सौर संयंत्रों की निविदाओं से संबंधित समस्त जानकारी निवेशकों को प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बैंकिंग संस्थानों और इन्वर्टर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वित्तीय और तकनीकी चर्चा का अवसर भी मिलेगा, जिससे निवेश को सरल और सुलभ बनाया जा सकेगा। राज्य सरकार इस पहल के माध्यम से न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम भी उठा रही है। भारत में बेहद गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। 2011-12 से 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख लोगों को बेहद गरीबी की हालत से बाहर निकाला गया। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की यह दर जहां 2011-12 में 27.1% थी, वहीं यह 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई। इस दिशा में विशेष प्रगति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। एनडीए सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में लागू की गई पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना की मदद से गरीबी की दर घटाने में यह बड़ी सफलता मिली है। 2011-12 में बेहद गरीबी की हालत में रहने वाले कुल लोगों में से 65% इन राज्यों में थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में अतिक्रमण हटाने के विशेष अभियान के तहत कल ग्राम सगराना में 2 करोड़ रुपए मूल्य की 3 बीघा शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।